नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में रोष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार कई दिनों तक प्रदर्शन करने के बाद अब योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। बीते दिन सेना प्रमुखों की तरफ से योजना की बारीकियों को लेकर जानकारी दी गई, जिसके बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि विवाद जो है वो थम जाएगा, लेकिन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र का ये फैसला युवाओं को रास आता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सेना और सरकार की तरफ से तय की गई भर्ती आवेदन की तारीखों पर क्या युवा पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर युवा उन तारीखों पर कैंपस पहुंचते हैं और सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, तो सड़क पर हो रहे बवाल के पीछे की वजह क्या मानी जाएगी। सेना में साहस के पर्याय बनने की उम्मीद रखने वाले इन युवाओं का प्रदर्शन आगे क्या मोड़ लेगा, या सरकार इस योजना के सकारात्मक पहलुओं को युवाओं तक किस तरह पहुंचाएगी, ये तमाम सवाल हैं जिन्हें लेकर हम बोल रहे हैं हल्ला। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और इन सवालों पर अपने जवाब दे सकते हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि क्या अग्निपथ पर भारी पड़ेगा युवाओं का आक्रोश, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, देश के कई जगहों पर भारत बंद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन जो है युवा लगातार जिता रहे हैं। तो ऐसे में क्या अग्निपथ पर भारी पड़ेगा युवाओं का आक्रोश, बड़ा सवाल है। सरकार की कोशिशों का युवाओं पर कितना असर होगा और भारत बंद से कितने बदलेंगे हालात। सेना की ट्रेनिंग से पहले सड़कों पर टेंशन क्यों बढ़ी हुई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए हमारे खास प्रोग्राम हल्ला बोल में। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि ये संग्राम जो है कब थमेगा। चप्पे चप्पे पर आज भी पुलिस की तैनाती की गई है कि हिंसक प्रदर्शन ना हो, उग्र प्रदर्शन ना हो, युवा जो है अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें। लेकिन क्या इस आंदोलन के पीछे सियासत भी जारी है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। बड़े सवाल यहां पर यही हैं कि क्या अग्निपथ पर भारी पड़ेगा युवाओं का आक्रोश, सरकार की कोशिशों का युवाओं पर कितना असर होगा, भारत बंद से कितने हालात बदलेंगे, क्या सरकार झुकने को तैयार हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेना प्रमुखों ने, तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, यह युवाओं के भलाई के लिए लाई गई है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें चाहे यूपी से सामने आ रही हैं, बिहार से सामने आ रही हैं, हरियाणा से, हिमाचल से, पंजाब से, तो युवाओं का जो आक्रोश है वो कितना भारी पड़ेगा। हमारे कॉलर प्रेम जी जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम, भारत बंद से भारत देश पर असर पड़ेगा और किसी के उस पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, ये क्यों चाहती है देश को बर्बाद करना, ये क्यों नहीं चाहती है कि युवा जो चाहते हैं उससे बैठ के ये बात करे, ये क्यों अड़ियल हो जाती है हर चीज में, ये क्यों नहीं चाहती है। जब युवाओं ने समझ लिया कि 4 साल के बाद में हमारा कुछ भी नहीं होगा, तो वो क्यों नहीं समझाते हैं। आज हमारे देश के जितने एमएलए एमपी हैं या पीएम है और जो भी चीज है, ये बैठ के 5 साल बाद कितना धन लूटते हैं देश का सर, कितना खाना खाते हैं ये लोग। आप सोचिए, आज एक पीएम साहब के लिए हम हजारों 50 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया एक जगह बर्बाद करते हैं, क्या ये हमको समझ में नहीं आती है। आज सेना वाले भी बोलते हैं सेना के बाद में उनको पेंशन मिलती है, ये पेंशन के लिए सारा रोना जो भारतवर्ष में चल रहा है, तो उस पेंशन की जड़ को क्यों नहीं मिटाया जाता है। ये 500 आदमी जो बैठते हैं पार्लियामेंट में जाके, इनको देखिए ये लोग कितना हमारा देश का अन्न धन और चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं ये लोग। ये पेंशन क्या चीज की लेते हैं। जब बोलते हैं कि हम देश की सेवा के लिए हैं, हमारा खून देश की सेवा के लिए है, हमारा शरीर देश की सेवा के लिए, तो ये क्यों धन लेते हैं देश का, ये क्यों धन बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये बात अगर उनके समझ में आ जाती है तो एक एक आदमी जाके सेना में भर्ती हो सकता है, एक एक आदमी जाके सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करा सकता है, एक एक आदमी सरकारी विद्यालयों में पढ़ सकता है।
क्योंकि ये सारे जो नेता है इनका बिगाड़ा हुआ काम है। इनको मरने के बाद भी इनको गति मिलती है, इनको जितने जी भी गति मिलती है। तो हमारे देश के बच्चों को या जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य क्यों अंधकार में करना चाहते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये लोग देश के हित में काम कर रहे हैं नेता हमारे? आज पीएम साहब जो भी ऑर्डर लेते हैं, पीएम साहब क्या अपने देश के हित में ले रहे हैं? वो सारा काम अपने हित में कर रहे हैं। आज प्लेनों से, हेलीकॉप्टर से जाके भगवान के दर्शन करते हैं। आज कहीं उद्घाटन शिलान्यास करते हैं तो वो एकदम वहां तक जाके करते हैं। हमारे देश के बच्चे क्या करते हैं? बसों में चढ़ते हैं, जहाँ बसों में भीड़ होती है, गिरते हैं, पढ़ते हैं, मरते हैं। भाग भाग के परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती है। उसको तो देश के प्रधानमंत्री देखते नहीं है। प्रधानमंत्री अपना देखते हैं। देखिए उनके कुर्ते पजामे कितने शब्द पहनते हैं। हमारे देश के बच्चों को नौकरी नहीं है, उनको कपड़े नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है, फिर भी बोलते हैं 4 साल का उनको जीवन देंगे। उसके बाद 75% बच्चों को निकाल चलिए प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी, मैं मैडम जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अग्निपथ ओम प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? जी बोलिए। जो स्कीम निकाली है ये अग्निपथ की, कल तीनों सेना अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। इन बच्चों को ये जो राजनीतिक दल है अपना फायदा के लिए भड़काया जा रहा है, और इन बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन राजनीतिक दलों को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, अपनी नेतागिरी से मतलब है। देश का नुकसान पहुंचाया जा रहा है जी। और अब ये जो बच्चे हैं ये मान नहीं रहे हैं, तो इनके साथ अब नेताओं को जो भी ये गलत स्पीच देते हैं इनको पकड़ के इनके ऊपर धारा लगाई जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये इतना अच्छा प्रोग्राम दिया है भारत सरकार ने बच्चों के लिए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हरियाणा न्यूज से कि ये काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन राजनीतिक दल अपना फायदे के लिए सब कर रहे हैं। जी इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। आपको बता दें कि ये अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में रोष जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया कई संगठनों द्वारा। तो ऐसे में सवाल हमारे यहाँ पर यही है, क्या अग्निपथ पर भारी पड़ेगा युवाओं का आक्रोश? ये एक बड़ा सवाल है। सरकार की कोशिशों का युवाओं पर कितना असर होगा? सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए राय। चलिए दोबारा से कॉल करिए राम जी आप। तो आप भी कॉल करिए। हमारे नंबर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन जो है लगातार सड़कों पर नजर आ रहा है। आज भी कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, और ऐसे में सवाल यहां पर यही है कि सरकार की जो कोशिशें हैं, जो लगातार कोशिशें की जा रही है, चाहे वो एज लिमिट को लेकर है या फिर बाकी और कोशिशें की जा रही है, उनका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि सरकार ने पहले कहा था कि 17.5 से 21 साल की युवा ही भर्ती हो पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसको देखते हुए सरकार ने 2 साल और बढ़ाए और 23 साल की गई ये उम्र। तो ऐसे में अब युवाओं को और क्या चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर सुरेश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ मैडम, जो ये योजना चलाई गई है नौजवानों के लिए जी, ये बिल्कुल गलत चलाई गई है। 5 साल बाद 4 साल बाद नौजवान क्या करेंगे, आप हमें ये बताइएगा। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। हेलो जी जी, सुन रही हूँ आपकी आवाज, बोलिए। हाँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 17.5 से और 21 साल की जो उम्र इसमें दी गई है, जो ये 3 साल बीच में चले गए, इनका क्या करें? ये नौजवान जो तैयारियां कर रहे थे, इनका क्या करें? जी, तो मैं सरकार से मांग रखना चाहता हूँ कि इस योजना को तुरंत वापस लें और वही पहले ही फौज की भर्ती करें। जी, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ, इस योजना को तुरंत वापस लें।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो लोगों का कहना है कि सरकार इस योजना को वापस ले, लेकिन सरकार इसके फायदे गिना रही है और सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को फायदा होगा। तो ऐसे में देखना यही है कि अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है देश के कई राज्यों में देखा गया, क्या उस पर पूर्ण विराम लग पाएगा? हमारे कॉलर मुकेश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम ये जो सरकार ने पंगा छेड़ा हुआ है इससे आम आदमी जैसे हमारे जवान तैयारी कर रहे हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है इस चीज का। मैं तो मेरी राय तो जब से बीजेपी सरकार आई है मैम तब से ही कभी नोटबंदी कभी ये कभी वो कभी कुछ ना कुछ पंगेबाजी छेड़ी रखी है मैम इन्होंने जी। इससे आम नागरिक कितना परेशान है इनको कुछ नहीं पता ये। और जैसे हमारे देश का युवा है इतनी मेहनत करके अपना वो कर रहे हैं मगर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही सरकार। अब इन्होंने कह दिया 4 साल में बंदा क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या जोड़ेगा अपने लिए वो, और बॉर्डर पे जाके ड्यूटी करता है उसके 4 साल के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राम जी दीजिए अपनी राय। अनु जी नमस्कार। नमस्ते जी। अनु जी मैं बताना चाहता हूँ आपको जी 13 महीने किसान का आंदोलन चला था और 13 महीने में कितने फायदे गिनवाए थे मोदी जी ने और सरकार ने। और बल्कि खट्टर साहब ने ये कह दिया सड़कों पे आ जाओ, जेलों में जाओगे तो नेता बन के आओगे। ये तो है इनके बुद्धिमत्ता। अब आपके प्रत्यक्ष का आगे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। चारों तरफ जाम लग रहे हैं, कितना नुकसान और चारों तरफ आगजनी हो रही है। तो ये परमात्मा खुद संदेश दे रहा है कि आपके कानून गलत हैं। तो कानून गलत क्यों है आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है, लेकिन भटका हुआ है। वीके सिंह जी रिटायर अधिकारी हैं सेना के और उनकी अपनी गलती से 6 महीने का टाइम मतलब है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के कारण हो गया था और उन्हें बिगुल बचा दिया था सेना के खिलाफ, सरकार के बचा दिया था। वो तो उनको ध्यान नहीं है। आज आप 10वीं पढ़ के उसके बाद कह रहे 10वीं पढ़ने के बाद उसको 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ अनु जी, 10वीं के बारे जो ये ठीक है हर आदमी चला जाएगा उसने 10वीं के बाद जो 10वीं कर लेगा उसको 12वीं करने, जो अनपढ़ आदमी होगा वो भी 10वीं पढ़ के नहीं और उसको चला, फिर उसके बाद 12वीं के बाद फिर उसको नौकरी बैंक में देंगे, किसमें देंगे। जो अच्छे परिवारों के जो पढ़ाई करके होंगे 12वीं करेंगे ग्रेजुएट करेंगे वो कहाँ जाएंगे। यानी पहले ये मतलब आरक्षण, कल तक ये कह रहे हैं हम आरक्षण खत्म होंगे। आखिर इस देश को क्या बनाना चाहते हो आप? इस तरह ठीक नहीं है देश के लिए। आप अपना उस पर रहो कि हमने किस तरह देश करना, ये सिर्फ अपने नाम करने के लिए कर रहे हैं। कभी वहां नाम बदल दिया, कभी वहां एक नाम बदलों से कभी देश नहीं चला सकते। देश चलेगा अच्छी नीतियों से, जनता सेवा के हक में। इनको सिर्फ नफरत पैदा करनी है, नफरत है फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों ने किया। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ अनु जी आपको, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह जी ने, इन्होंने राजगुरु ने जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ में, अंग्रेजों की तरफ से तो वो थे देशद्रोही और हमारी तरफ से देशभक्त। अगर ये बच्चे न्याय मांग रहे हैं या हमारा विपक्ष न्याय मांग रहा है, ये देश, इसको देशभक्त हम नहीं कह सकते क्या? हम भी तो देशभक्त है, हम पर न्याय मांग रहे हैं। ये रावण की सेना राक्षस थी, राम की सेना बंदर थी, वो हम और आप सब इसमें हैं। ये सिर्फ ज्ञान की बातें, इनको समझने की जरूरत है। इसलिए मोदी जी से अपील करना चाहूंगा बहुत जल्दी इसको निपटारा करें। ये आपके हाथ में नहीं है। आप रैलियां करने के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में घूम रहे इधर। अब भी आप जा रहे हैं रैलियां करने के लिए और वहां करने के लिए, ठीक नहीं है आपके लिए। अभी हमारे भाई एक कह रहे थे सूट बूट, ये सूट बूट हमारे टैक्स के हैं। कभी आप ये सोच लो कि नहीं है। आपने खुद कहा मैंने 35 साल 40 साल भीख मांग दिखाई थी। हमारे पैसे से आप मतलब खा रहे और हमारे पैसे छूट कर, हमारे पैसे से आप हवाई जहाजों में तैर कर रहे हैं, जबकि हमारे ही चुने हुए नेता। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर उत्तम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी दीजिए अपनी राय। मैडम एक बात है, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर ये कहते हैं अगर टीवी के ऊपर कि ये तो कुछ स्टेशनों द्वारा ही चला रहे हैं, मतलब सेंटर है, कोचिंग सेंटर चलाए थे, ये कौन सी भाषा बोल रहे थे?
चीफ की भाषा बोल रहे हैं या देश के उसकी किसी राजनीतिक पार्टी की भाषा बोल रहे हैं? जी, ये कोचिंग सेंटरों का नाम ले रहे हैं, चीफ की भाषा नहीं होती। ये तो किसी देश की पार्टी की भाषा है। युवाओं को पेट काटने लग रहे हैं और वे भाषा बोल रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर राम सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अग्निपथ योजना की सरकार लाई है बिल्कुल गलत है जी। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण दे देंगे 4 साल बाद। उसमें हरियाणा पुलिस, जैसे हम हरियाणा से दुखी, हरियाणा पुलिस में आरक्षण दे देंगे हमको। अगर मेरे को हरियाणा पुलिस में जाना है तो मैं सीधा ही ना चला जाऊँ। मैं एयरफोर्स के पहले एयरफोर्स में क्यों जाऊंगा? मैं सिर्फ 4 साल के लिए नहीं जाना चाहता मैडम। मैं पूरी अपनी जिंदगी लगाई, मैंने पढ़ाई की, रेस मारी, सब कुछ किया है, दिन रात एक किया। अब ये कह देते कि 4 साल के लिए जाओगे, अरे मैं क्यों जाऊं? मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम, जल्दी से जल्दी इसको कैंसिल कर दे मोदी सर, वरना अच्छा नहीं होता मैम जी। इसके लिए। ये पहले अब युवा रोडों पे हम क्या, ये अच्छा लगता है? कोई एमएलए का बेटा नहीं जाता हम फौज में, ये गरीब किसान के बेटे जाते हैं हम। जी हाँ, ये योजना कोई काम की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। युवाओं का कहना है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम हल्ला बोल में, और उनका कहना है कि इस योजना को वापस लिया जाए। हमने इतने टाइम मेहनत की है और ऐसे में सिर्फ क्या हम 4 साल के लिए सेना में जाएंगे, ये युवाओं का कहना है। हालांकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से इन युवाओं को शांत करवाया जाए, क्योंकि इसके फायदे भी सरकार ने गिनाए हैं कि क्या फायदे हैं। लेकिन इसका विरोध जो है वो देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज है, और आज वे भारत बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, वो कितना जायज है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर लालचंद त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैम, जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला 4 साल की ट्रेनिंग के लिए, इसमें मैम 4 साल की नौकरी होगी जी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की छुट्टी होगी, तो 3 साल में ऐसा वो क्या सिखा देंगे जो पूरे बढ़िया फौजी बन जाएंगे। तो 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो तो ट्रेन नहीं हो पाए हैं, इनको का ट्रेन कर देंगे। और मान लो 4 साल के बाद बच्चा वहां से बाहर निकलता है, कम से कम मान लो 18 की एज में भर्ती हो गया, वो 18-4-22 4 साल की एज में बाहर आएगा, 22 साल हुआ तो शादी करेगा कि कहीं पुलिस की भर्ती मारेगा, सीआरपीएफ की भर्ती मारेगा, ये आप मेरे को बताइए, है ना जी मैम जी। अगर उनको भर्ती उनको सब राइफल में 10% देना ही है, अगर मान लो 10% राइफल में दे दिया है, तो जो बाकी जो भर्ती नहीं करी है वो पहले सेना में आएंगे, 4 साल की भर्ती करेंगे, उसके बाद असर में फॉर्म भरेंगे। 4 साल में वैसे बेकार उम्र निकल गई तो डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं ना। वो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था। जो बच्चे ने साले फॉर्म पेपर हो गए, जो डेट आ रही थी उन्होंने कैंसिल कर दिया, ये 4 साल का टीओडी निकाल दिया है। तो ये नेता अपने बच्चों को भर्ती क्यों नहीं करते हैं? उनको भेजते ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ने के लिए। वो गरीब का बच्चा गोली खाए, वो भी 11 लाख रुपए की, 48 लाख रुपए की, 48 लाख रुपए मैं देता हूँ एमपी एमएलए को, अपने बच्चे को बॉर्डर पे गोली खाने के लिए भेजो, है ना। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। तो आप भी अपनी राय दीजिए। और युवा इसके नुकसान गिना रहे हैं और सरकार इसके फायदे गिना रही है, लेकिन पेच कहां फंसा है ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने, और उन्होंने साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया जो है वो 24 जून से शुरू की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही है कि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, उन कोशिशों का युवाओं पर कितना असर होगा। हमारे अगले कॉलर सतीश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। सतीश जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर ले, तभी आवाज आ पाएगी। जी आप बोलिए। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि जो ये बंद हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है जी, क्योंकि कोई भी 4 साल के अंदर आप बच्चा ट्रेनिंग दे करके प्रॉपर सेना में सेवाएं नहीं दे सकता जी। और ये सरकार का फैसला जो है बिल्कुल जन विरोधी और पब्लिक के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है।
और ये जवानों के लिए ऐसा क्यों है? छात्रों के लिए भी ऐसा है कि 4 साल के लिए सिर्फ अफसर ही इनरोल होंगे कि सिर्फ अग्निपथ जवानों के लिए ही है? जी, अगर अफसरों के लिए होगा शायद इस बात को ज्यादा करेंगे नहीं वो। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप भी कॉल करिए। और लगातार जो युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि युवाओं को समझाया जाए, इसके फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन युवा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है, तो भारत बंद से कितने हालात जो हैं वो बदलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे अगले कॉलर सतीश सेठ जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। चलिए दोबारा से कॉल करिए आप, तो आप भी कॉल करिए। और सेना की ट्रेनिंग से पहले सड़कों पर टेंशन क्यों नजर आ रही है? क्यों ये युवा जो है सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हुआ है? क्या सरकार इनको समझाने में नाकाम साबित हो रही है, या फिर ये युवा जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान भी किया है, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि भारत बंद के बाद क्या तस्वीर बदल पाएगी। जो अग्निपथ योजना सरकार ने लागू की है, क्या वो लागू हो पाएगी, या सरकार उस पर दोबारा से विचार विमर्श करेगी?